कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के इतिहास को बदलकर रख दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें दिव्यास्त्रों की गूंज आकाश तक पहुंचती थी और धरती रक्त से लाल हो उठती थी। अर्जुन की तीरों की बौछार, भीम की गदा का प्रचंड प्रहार और कृष्ण की अद्वितीय नीति। यह युद्ध था महाभारत। लेकिन क्या महाभारत सच में हुआ था या यह मात्र एक कथा है? इतिहास में क्या सच में कभी कुरुक्षेत्र में वो महायुद्ध लड़ा गया था जिसमें देवताओं के भी अस्तित्व हिल उठे थे? इस वीडियो में हम आपको महाभारत के उन गहरे रहस्यों से परिचित कराएंगे जो इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। उन पुरातात्विक सबूतों से जो कंकालों से लेकर प्राचीन नगरों के अवशेष तक हमें आज भी उस युद्ध की कहानी सुनाते हैं। उन विदेशी ग्रंथों से लेकर कादम्बिनी योद्धाओं के दिव्य अस्त्रों तक हर वो सबूत जो महाभारत की वास्तविकता पर मुहर लगाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो महाभारत को केवल एक काल्पनिक कथा मानते हैं, तो इस वीडियो को न देखें, क्योंकि इस सफर में आप पाएंगे वो प्रमाण जो आपको यकीन दिला देंगे कि महाभारत महज एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि हमारे इतिहास की एक अद्भुत सच्चाई है। एक पुरातात्विक खोज, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर जैसी जगहों पर हुई पुरातात्विक खुदाइयों में कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जो महाभारत के समय और घटनाओं के साक्ष्य माने जाते हैं। 1952 में पुरातत्वविदों ने हस्तिनापुर में खुदाई शुरू की और वहां एक प्राचीन नगर के अवशेष पाए गए। ये अवशेष लगभग महाभारत काल यानी 2800 से 3000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। खुदाई के दौरान वहां मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मृणमूर्तियां, क्ले आइडल्स और उस समय के लोहे के हथियार जैसे तलवारें और भालों के टुकड़े मिले हैं। ये सभी चीजें उस समय की सैन्य गतिविधियों और जीवन शैली की ओर इशारा करती हैं, जो महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल की गई वस्तुओं से मिलती जुलती हैं। खुदाई में मिले इन हथियारों में उस समय की उच्च तकनीकी का संकेत मिलता है, जिससे यह भी साबित होता है कि उस काल में युद्ध कला कितनी उन्नत थी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी खुदाई के दौरान धातु के टुकड़े, अस्त्र शस्त्रों के अवशेष और हड्डियां मिली हैं, जो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध से मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों का कार्बन डेटिंग द्वारा परीक्षण किया और पाया कि ये लगभग 2800 से 3000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। इन अवशेषों में बड़ी संख्या में तलवारें, बाण और कवच मिले हैं, जो उस युग के बड़े युद्ध का संकेत देते हैं। इन पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत में वर्णित युद्ध और घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि इनका एक ऐतिहासिक आधार है। 2. द्वारका का अवशेष, द रूइंस ऑफ द्वारका। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई थी। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने गुजरात के समुद्र तट पर द्वारका के अवशेषों की खोज की। पानी के नीचे लगभग 30 मीटर गहराई पर एक प्राचीन नगर मिला, जिसमें इमारतों की दीवारें, सड़कें और जल निकासी प्रणाली जैसी संरचनाएं थीं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह नगर 3000 से 3500 ईसा पूर्व का हो सकता है, जो महाभारत के समयकाल से मेल खाता है। यहाँ मिले पत्थर के स्तंभ, जालीदार खिड़कियाँ और सांस्कृतिक धरोहर यह साबित करते हैं कि द्वारका एक समृद्ध सभ्यता का हिस्सा थी। यह खोज महाभारत की कथाओं को वास्तविकता के करीब लाती है और महाभारत और श्री कृष्ण के ऐतिहासिक अस्तित्व को और विश्वसनीय बनाती है। 3. महाभारत में उल्लेखित ग्रह नक्षत्रों का सत्यापन, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस। महाभारत में युद्ध के दौरान खगोलशास्त्रीय घटनाओं का सटीक उल्लेख किया गया है, जो ऐतिहासिक सत्यता की ओर इशारा करते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण का उल्लेख, महाभारत के अनुसार युद्ध के दौरान 18 दिनों में एक बार सूर्य ग्रहण और एक बार चंद्र ग्रहण हुआ था।
खगोलविदों ने गणना की है कि लगभग 3067 ईसा पूर्व ऐसी स्थिति बनी थी जब 14 दिनों के भीतर 2 ग्रहण पड़े थे, जो महाभारत काल के समय के बेहद करीब है। शनि ग्रह की स्थिति महाभारत में एक स्थान पर उल्लेख है कि शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, जिसे रोहिणी शकटभंग के नाम से जाना जाता है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार महाभारत काल में यह खगोलीय स्थिति संभव थी। भीष्म पितामह की मृत्यु के समय का खगोलीय सत्यापन महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन अपनी देह त्याग की थी, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। खगोलीय गणना में पाया गया कि यह घटना लगभग 3066 से 3067 ईसा पूर्व में हुई थी, जो महाभारत युद्ध के समाप्ति के समय के आसपास थी। ध्रुव तारा का उल्लेख महाभारत में बताया गया है कि उस समय के खगोल शास्त्रियों को ध्रुव तारे का ज्ञान था, जो आकाश में स्थिर रहता है। इस प्रकार के खगोलीय ज्ञान का उस समय के लोगों के पास होना इस ग्रंथ की वैज्ञानिक प्रगति को भी दर्शाता है। युद्ध के समय मंगल ग्रह की स्थिति महाभारत में मंगल ग्रह को विशाखा नक्षत्र में बताया गया है, जो युद्ध के समय अत्यधिक उग्रता का संकेत माना जाता है। इस खगोलीय स्थिति की गणना भी महाभारत काल के समय के साथ मेल खाती है, जब लगभग 3000 से 4000 साल पहले मंगल ग्रह की ऐसी स्थिति थी। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों का अध्ययन प्राचीन भारत के कई खगोल शास्त्री जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने भी महाभारत में वर्णित खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया था। उनके शोध में यह प्रमाणित हुआ कि महाभारत में उल्लिखित नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की चाल और अन्य खगोलीय घटनाएं उस काल की असल घटनाओं से मेल खाती हैं। इन सभी खगोलीय साक्ष्यों ने आधुनिक वैज्ञानिकों और खगोलविदों को भी चकित कर दिया है। ये ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां केवल एक कहानी की कल्पना नहीं हो सकती, इनका मिलान एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना से होता है। महाभारत के इन खगोलीय प्रमाणों ने इस महाकाव्य की सत्यता में न सिर्फ प्राचीन बल्कि आधुनिक खगोल शास्त्रियों का भी विश्वास बढ़ा दिया है। 4 युद्ध क्षेत्र में मिली हड्डियां, स्केलेटल रिमेन्स इन बैटलफील्ड। कुरुक्षेत्र, जिसे महाभारत के महान युद्ध का स्थल माना जाता है, वहां से कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इनमें युद्ध क्षेत्र से प्राप्त मानव हड्डियां और अस्थियां भी शामिल हैं, जो एक बड़े संघर्ष का संकेत देती हैं। कुरुक्षेत्र और उसके आसपास की खुदाई में बड़ी संख्या में मानव हड्डियां मिली हैं, जो महाभारत के समय के एक महायुद्ध की संभावनाओं को और भी प्रबल बनाती हैं। कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान मिले अवशेष युद्ध क्षेत्र से बड़ी संख्या में मानव हड्डियां, लोहे के हथियार और अन्य अवशेष मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये अवशेष लगभग 3000 से 3500 वर्ष पुराने हैं, जो महाभारत काल के करीब हैं। मानव हड्डियों का विशेष परीक्षण, कुछ हड्डियों में तेज धार वाले अस्त्रों से हुए घावों के निशान पाए गए, जो यह दर्शाते हैं कि ये हड्डियां युद्ध के दौरान मारी गई थीं। हथियारों के अवशेष और उनकी विशेषताएं, तलवारें, भाले और बाणों के सिर मिले, जिनकी बनावट और धातु की गुणवत्ता महाभारत में वर्णित हथियारों से मेल खाती है। प्राचीन जलने के संकेत, कुछ अस्थियों पर जलने के निशान पाए गए, जो महाभारत में वर्णित मृतकों के अंतिम संस्कार की परंपराओं से मेल खाते हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी और युद्ध के निशान, युद्ध क्षेत्र में लौह तत्व की अधिक मात्रा वाली मिट्टी पाई गई, जो युद्ध में धातु के हथियारों के व्यापक उपयोग को साबित करती है। कुरुक्षेत्र में प्राप्त इन मानव हड्डियों और युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों के अवशेषों ने महाभारत में वर्णित उस महायुद्ध की सत्यता को और भी मजबूत कर दिया है। ये अवशेष केवल प्राचीन अस्थियां नहीं हैं, बल्कि उस महायुद्ध की ऐतिहासिक गवाही देते हैं, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया था। ये प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना हो सकती है, जिसमें मानवता के इतिहास का सबसे महान युद्ध लड़ा गया था।
5 हस्तिनापुर का पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हस्तिनापुर। महाभारत में हस्तिनापुर का उल्लेख कौरवों और पांडवों की राजधानी के रूप में मिलता है। यह स्थान महाभारत के पूरे कथानक का केंद्र बिंदु है। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर वह स्थान था जहां कौरवों और पांडवों का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और यहीं से उनका शासन चला। आधुनिक समय में हस्तिनापुर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता की पुष्टि करने वाले कई पुरातात्विक प्रमाणों का केंद्र बन गया है। प्रारंभिक खुदाई और प्राचीन नगर के अवशेष 1950 के दशक में खुदाई से प्राचीन नगर के ढांचे जैसे घरों, जल निकासी प्रणालियां और सड़कों के प्रमाण मिले, जो महाभारत काल के करीब हैं। मिट्टी के बर्तन और औजार, खुदाई में मृदभांड, घड़े और पानी भरने के बर्तन मिले, जिन पर धार्मिक प्रतीकों की नक्काशी थी, जो उस समय की सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। लोहे के हथियार और औजार, तलवारें, भाले, धनुष बाण और अन्य सैन्य उपकरण मिले, जो महाभारत काल के युद्ध कला और धातुकला को प्रमाणित करते हैं। जल निकासी प्रणाली और शहरी संरचना, हस्तिनापुर में पत्थर से बनी नालियां मिली, जो उस समय की उन्नत नगर योजना को दर्शाती हैं और महाभारत के वर्णन से मेल खाती हैं। मिट्टी और ईंटों से बने घर, प्राचीन घरों के अवशेष मिले, जो उस काल की जीवन शैली और निर्माण कला को दिखाते हैं। भीष्म पितामह के समय की बाढ़ का प्रमाण, बाढ़ के संकेत मिले, जो महाभारत की कथा से मेल खाते हैं, जिसमें हस्तिनापुर को बाढ़ से भारी क्षति हुई थी। कौरव और पांडवों के समय काल की संभावित प्राचीन धरोहरें, मंदिरों, स्तंभों और पूजा स्थलों के अवशेष मिले, जो हस्तिनापुर की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमाण हैं। हस्तिनापुर में मिली यह पुरातात्विक सामग्री न केवल इस नगर की प्राचीनता को प्रमाणित करती है, बल्कि महाभारत में वर्णित घटनाओं और स्थानों को भी वास्तविकता के करीब ले आती है। ये सभी प्रमाण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि महाभारत केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक महाकाव्य है, जिसमें हस्तिनापुर का उल्लेख केवल एक काल्पनिक नगर के रूप में नहीं, बल्कि एक सजीव ऐतिहासिक नगर के रूप में किया गया है। दोस्तों, ये सबूत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है। यदि यह जानकारी आपको रोचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए महाभारत की कौन सी घटना सबसे अद्भुत है। हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।